हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर चल रहे थे। एसबीआई पीओ के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये 2019 का क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले मैंने 2020 का क्वेश्चन बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम तो ऑनलाइन होता है, क्वेश्चन पेपर लेके कोई बाहर नहीं आता। तो कोई कोई कोचिंग सेंटर्स वाले क्वेश्चंस को याद करके उसको एक संग्रह तैयार करते हैं और मैं उसी को आपको सामने लेकर आया हूँ। आप लोग मुझसे जुड़ने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ाई करो का। इससे क्यूआर कोड से स्कैन करके बिल्कुल जुड़ सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारे मेरे फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, वीडियो ट्यूटोरियल, बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। और आप मुझसे लंबे समय तक जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए और मुझसे जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो यहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। हिंदी वालों के लिए तो मैं पढ़ लेता हूँ। नीचे दिया गया पाई चार्ट दिया हुआ है। विभिन्न दिनों में एक राष्ट्रीय उद्यान में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। राष्ट्रीय उद्यान में क्या कर रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो अलग अलग डेज में, जैसे संडे को 45% लोग आते हैं, फ्राइडे को 25% लोग और सैटरडे को 30% लोग। ये 3 दिन की बात कर रही है, वीकेंड डेज होता है इसलिए ऐसे बताया। और ये दिया हुआ है यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। ये जानकारी इतना हमको दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल पर्सन क्या दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस सामने आएंगे उसका हमको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिखते ही यहीं पे आप लोग क्या कर लेंगे, ये 400 का 25% यहाँ पे 100 आ गया फट से। ये इसका वैल्यू ये पूछेगा बार बार, ठीक है। और दूसरा ये पूछेगा, अब जैसे ये फ्राइडे की बात करिए, 2:3 में निकालेंगे तो 100 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। कहने का मतलब मेल 40 हो गया और फीमेल 60 हो गया। इतना इतना पहले कैलकुलेट करके रखेंगे। वैसे ही सैटरडे चलेंगे तो 400 का 30% निकाल लेते हैं। 4 दिया 12, 120 होता है क्या, ये ठीक है, 120 हो जाएगा। और सैटरडे को 5:7, 7, 5, 12 की बात कर रहा है वो, यानी कि 120 इंटू 5/12, तो ये 12 तो ऐसा ये 50 हो जाएगा। और इधर कितना बच गया देखो, कितना बच गया, चलो इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से पता चल जाएगा 70। ठीक है, वैसे तो घटा के मिल सकता है, बहुत ईजी है। कभी कभी ध्यान इधर उधर रहता है तो कैलकुलेट नहीं होता है। 70 हो गया, 50 एंड 70 हो गया। वैसे ही संडे चलते हैं, 45% की बात कर रहा है वो, तो 400 इंटू 45/100, या तो आप 400 में 100 और 120 माइनस कर लीजिए तो ये निकल के सामने आ जाएगा। इसमें क्या 300 बचा, फिर ये 200 हो गया, फिर 20 गया तो 180 हो गया। तो ये कितना निकल के सामने आ जाएगा आपका 180। अब 180 को 5:4 में डिवाइड करना है तो 180, ये 9 कहाँ से आया, कई लोग यही पूछेंगे कहाँ से 9 आ गया करके। तो 5, 4, 9 रेशियो का ये छोटा सा हल है, कैसे करते हैं आपको पता चल जाएगा। यहाँ से ये मैं इसको लिख लेता हूँ, 100 आ गया और 40 का 4 का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 80 आ गया। तो इतना कैलकुलेट करके रखेंगे और इतना कैलकुलेट करने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। इतना तो आप कैलकुलेट करके रखेंगे ही, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा फटाफट बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, मैं जो भी पिछले स्लाइड में सॉल्व किया हूँ उसको यहाँ पे अच्छे से लिख लिया हूँ ताकि हम लोग उसको यूज़ कर सकें। चलिए, यदि सोमवार को राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या शनिवार को राष्ट्रीय उद्यान में जाने वाले पुरुषों की तुलना में 20% बढ़ जाती। सोमवार इसलिए क्योंकि सोमवार का डेटा यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट सोमवार का क्वेश्चन पूछता है। ऐसे ही करते हैं, ये बैंक वाला क्वेश्चन ऐसे करते हैं, 3 डेटा दिया तो चौथे का पूछेगा। 20% बढ़ जाती है और सोमवार को राष्ट्रीय उद्यान में जाने वाले महिलाओं की संख्या शुक्रवार को जाने वाली महिलाओं की तुलना में इतने % अधिक है, तो सोमवार को राष्ट्रीय उद्यान में जाने वाली कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलो पहले मेल को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ किससे कंपेयर किया, शनिवार में जाने वाले पुरुषों की संख्या, शनिवार सैटरडे, और मेल्स कितने गए यहाँ पे 50 गए हैं। बहुत आसान है, ये 50 हो गया सीधा सीधा, इतना यहाँ पे गए हुए। ये उस दिन की बात वो कर रहा है। फिर से चेक कर लेंगे, शनिवार को राष्ट्रीय उद्यान में, तो ये शनिवार 50 है, मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। इससे कितना बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है। तो हम इसको 120/100 ऐसा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप इसका 20% निकाल के जोड़ लीजिए या 120 कर लीजिए, जैसा आपको सही लगता है वैसा कर लीजिए। ये हो गया 12×5 = 60 हो गया। तो मेल उस दिन कितने जा रहे हैं, 60 जा। फीमेल चलते हैं, यहाँ पे फीमेल का बोल रहा है शुक्रवार को आने वाली महिलाएं, शुक्रवार फ्राइडे, और ये 60 आ रहा है। देखो इसको मैं 133.33 नहीं निकालूंगा, बहुत आसानी से आपको बताऊंगा, ठीक है।
ये 33 1/3% मतलब क्या होता है, सीधा सीधा 1/3 ही होता है। किसी भी चीज़ का क्या होता है वो 1/3। तो 60 और 1/3 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 20 मिलेगा, यानी कि फीमेल्स कितने हो गए उस दिन, 80 हो गए। ये ऐसा वो बता रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 140। आप स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा फटाफट सॉल्यूशन निकल के सामने आएगा आपसे, बजाय इसके कि आप पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। हमको आंसर से मतलब है, ठीक है। चलिए, समझाने में ज़्यादा समय लगता है और बनाने में कम समय लगता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रविवार और शनिवार को मिलाकर राष्ट्रीय उद्यान में जाने वाली महिलाओं की कुल संख्या शुक्रवार और रविवार को मिलाकर राष्ट्रीय उद्यान में जाने वाले पुरुषों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखो, ये सब डाटा यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ। अब ज़्यादा समय नहीं लगना है, पूरा कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ, तो ज़्यादा समय नहीं लगना है। रविवार और शनिवार को जाने वाली महिलाओं की कुल संख्या, सैटरडे और संडे की बात कर रहे हैं, 70 और 80 ये फीमेल्स है। कुल संख्या किससे कितनी कम है, ज़्यादा पूरा है। शुक्रवार और रविवार, फ्राइडे 60 और संडे की बात कर रहे हैं क्या, हाँ तो 80 ले लेंगे। चलिए, ये 80 ऐसा पूछ रहा है, कितने प्रतिशत कम या अधिक है, ऐसा ही पूछ रहा है क्या, हाँ तो ऐसा ही बनेगा। ये पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, 7 दूनी 14 15 150 हो गया ये, और यहाँ से कितना हो गया, 8 से 14 140 हो गया क्या, हाँ ठीक है, ऐसा ही तो है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, ये 140 से कंपेयर करना है जो कम है उससे, और ये ऐसा ये निकालना है। रिक्वायर्ड जो परसेंटेज है ये हमारा आ जाएगा रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो चलिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान हो गया। 10 ये हो गया डिफरेंस, इसको मैं कैंसिल कर लूँ क्या, नहीं, चाहे तो आप नहीं करिए, चाहे तो करिए, जैसे आपकी मर्जी है, उसमें दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन आप अपने तरीके से करिए। ये हो गया और ये 14 हो गया, इस 10 को मल्टी ऐसा हो गया 100/4, ये आ गया 100/4 14, सॉरी 4 बोल रहा था मैं, 14 14 7 98 होता है क्या, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, 50 कर लेते हैं इसको, और ये 7 ऐसा करते 7 7 49 7 1/7%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान से, अब राइटिंग पैड मेरे को आदत हो गया तो सही जगह पे जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा ई। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, इन सभी दिनों में राष्ट्रीय उद्यान में जाने वाले पुरुषों का औसत क्या है। सभी दिनों में पुरुषों का औसत बोल रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। यहाँ पे सीधी सीधे इसको जोड़ लीजिए आप लोग। 50 दिया है क्या, पहला 40 था, दूसरा 50 है और तीसरा 100 है। ये दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिवाइडेड बाई 3 है, ऐसा कर लेंगे आप लोग, तो 190 डिवाइडेड बाई 3 आ गया यहाँ से, वो बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना, ठीक है। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं इसको, ये 63 टाइम्स कटेगा और ये 1/3 ये बच जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन का सब मिक्सचर रहता है, तब जाके क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। यदि किसी दिन प्रति पुरुष और प्रति महिला टिकट की लागत क्रमशः 45 रुपये और 40 रुपये है, तो शुक्रवार को राष्ट्रीय उद्यान द्वारा प्राप्त कुल राशि रविवार को राष्ट्रीय उद्यान द्वारा प्राप्त कुल राशि में कितने राशि से कितने अधिक या कम है। ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, घटाना है, ऐसा ये निकाल रहा है। राशि वाशी बोलने में हिंदी को टफ लगता है, इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, क्या बोल रहा है ये, किसी दिन का रेट दिया, मतलब सीधा सीधा रेट वो दिया है पुरुष और महिला का। शुक्रवार फ्राइडे के लेते हैं हम लोग, सबसे पहले 40 × 45 ये हो जाएगा, और 60 इंटू कितना हो जाएगा 40, ये फ्राइडे का निकल के सामने आ जाएगा। तो फ्राइडे का हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 45, ये तो 1800 मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1800 प्लस ये कितना 6 चौक 24, ये तो बहुत आसान है, ये ऐसा आ गया। तो यहाँ से कितना निकल के सामने आ गया 4200, ये आ गया, ठीक है। अब सेकेंड डे की क्या बात कर रहा है, संडे का बात वो कर रहा है, ये तो फ्राइडे का हो गया। हम लोग सैटरडे और संडे, तो संडे में लिख लिया हूँ, ठीक है। चलिए संडे देख लेते हैं। संडे 100 रुपीज़ बहुत अच्छा है, मल्टीप्लाई बहुत आसानी से होगा, इंटू 45 प्लस ये कितना दिया हुआ है 80 है क्या, इंटू 40 ये हो गया। तो ये तो 4500 तो हो ही गया, प्लस यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 8 चौक 3200, तो ये देखो हो गया ऐसा। माइनस करना है दोनों को, कितना कम या अधिक बोल रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा 300 मिल जाएगा,
और यहाँ से 3200 मतलब 3500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप बिल्कुल इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे शुक्रवार को पार्क में जाने वाले पुरुषों का शनिवार को पार्क में जाने वाले महिलाओं से अनुपात कितना है? शुक्रवार फ्राइडे यहाँ पे दिया है पुरुष, ये 40, और शनिवार की बात कर रहा है, महिलाएं शनिवार की इतनी दिखाई दे रही है, 80 दिखाई दे रही है क्या? हाँ ठीक है, गलत पढ़ रहा हूँ मैं, 70, ये ऐसा है 4:7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इजली ये बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो दूसरा बार ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, और इस बार ग्राफ पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप ध्यान देंगे, ये पहले मल्टीग्रेन है जो भी है, और ये होल व्हीट है। चलो ठीक है, तो बहुत अच्छा समझ में आ गया, यहाँ पे मल्टीग्रेन और होल व्हीट लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैकेटों की संख्या, आटे के पैकेट की संख्या, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा यहाँ पे, ये सीधा सीधा लाइन में है तो ये तो 80 है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सीधा लाइन में है तो ये तो 40 है, लेकिन जो सीधा लाइन में नहीं है उसको रीड करने में प्रॉब्लम आएगा। तो पहले हम लोग इसको ध्यान से देख लेंगे कि वो कितना है वैल्यू, और उसको यहाँ पर लिख लेंगे। पहले ध्यान से देख लेंगे। कैसे देखेंगे? देखो यहाँ पे 1 2, ध्यान से ना, 1 2 कितना है, यहाँ से 1 2 3 4 भाग में विभक्त है। देख लीजिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 है। देखो अभी इधर से मैं गिन रहा था तो कंफ्यूजन हो गया, एक बार और मैं गिन लूँ क्या? चलिए 1 2 3 4 5, 5 भागों में विभक्त है ये, मतलब 40 से 60 जाने में हमको 5 बार ट्रेवल करना है, तो वो कितना अंतर आएगा? 4 का अंतर आएगा। इस कहने का मतलब यदि एक लाइन ऊपर है 40 और एक लाइन ऊपर है तो ये 44 होगा। ऐसे ही एक एक चीज को रीड करके मैंने अगले स्लाइड में लिखा हुआ है। देखिए, ये देखिए, ये 92 आ रहा है। ध्यान से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 44 64 88 70। इसको कैलकुलेट करना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार आपको ये जरूरत पड़ेगा, बार बार उसको करेंगे, उससे अच्छा एक बार करके लिख लीजिए तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही हमको स्मार्टली बनाना है क्वेश्चंस को। चलिए आगे चलते हैं। स्टोर सी द्वारा बेचे गए पैकेटों की कुल संख्या स्टोर ई द्वारा बेचे गए पैकेटों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है? सी देखो, बेचे गए टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स की बात करें, टोटल जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं से जोड़ लेता हूँ मैं, 152 दिख रहा है मेरे को सी द्वारा, सीधा सीधा मैं जोड़ लिया। आप भी वैसा जोड़ सकते हैं, 152 दिख लिया। और ई द्वारा, ई देखो यहाँ पे कितना है, 4 2 6 और 7 दूनी 14 1 15, 156। आप भी ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। किससे कंपेयर करना है? ई से कंपेयर करना है। स्टोर ई द्वारा बेचे गए पैकेटों की संख्या से लगभग कितने कम या ज़्यादा है, मतलब नीचे 156। जिससे कंपेयर करना, बस इसी को ध्यान देना हमको, किससे कंपेयर करना है किससे नहीं करना है। कभी कभी इसी में गलती होती है। चलिए यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, 4 डिवाइडेड बाई 156 इंटू 100, ये मैं ऐसा कर लिया। इसको ऐसा लिख सकते हैं 400 156, जैसा भी आप इसको करना चाहें वैसा कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लगभग की बात कर रहा है, वो लगभग की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग 15 या 45 कर लेंगे तो ये ज़्यादा हो जा रहा है। इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 2.56, ये ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, कहीं से कैंसिल करके दे सकते हैं। एक अनुमानित 5% तो नहीं हो सकता, 12% नहीं हो सकता, 23% नहीं हो सकता, 17% नहीं हो सकता। उस हिसाब से हमारा आंसर क्या है, 3% इसका बराबर है, ऐसा ले सकते हैं लगभग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टोर ए और डी द्वारा मिलाकर मल्टीग्रेन के बेचे गए पैकेटों की संख्या स्टोर ए और डी द्वारा, मल्टीग्रेन मतलब 92 और डी द्वारा फिर से नया मल्टीग्रेन मतलब 54 पैकेटों की संख्या। ये देखो ये आ गया पैकेटों की संख्या। हम लोग का क्या निकालना, अनुपात, यहाँ पे अनुपात का चिन्ह मैं लगा लेता हूँ। का स्टोर ए और ई द्वारा मिलकर, ए यानी 44 मिलकर होल व्हीट की बात कर रहा है वो 44, और ई की बात कर रहा है तो 72। देखो डाटा मैं पहले से लिख के रख लिया हूँ तो आसानी से इसको मैं रीड कर ले रहा हूँ, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करता। ये इसको मैं 146
और ये 116, ऐसा हम लोग कर लेंगे। कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल होगा, ये 7 3 और इधर 5 8। देखो ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये देखो ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ पे दिया है स्टोर ए की बात कर रहा है वो, तो ए में देखते हैं। स्टोर ए और बी द्वारा मिलाकर बेचे गए मल्टीग्रेन, ए द्वारा 92 है और बी द्वारा 64 है। और स्टोर सी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए होल व्हीट, सी का 80 है और डी का होल व्हीट देखो कितना है, ये 40 है ना, ये 40 है, से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। यानी कि ऐसा हम लोग कर लेते हैं, ये माइनस लगा लिया मैं और डिवाइडेड बाई 80 + 40 रखेंगे, क्योंकि इसी से कंपेयर करने की बात वो कर रहा है, इंटू 100। ये क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हो जाता है 156, ये 4 और 2 6 हो गया और 9 6 15 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 120 हो गया और नीचे 120 हो गया इंटू 100, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन आप तो फटाफट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि सभी को कैलकुलेशन आता होगा। यहाँ से और कैलकुलेट कर लेंगे, 12 सो 12 या 6 से कैंसिल कर लें क्या, या 2 से, किससे कैंसिल कर लें, चलिए देखते हैं हम। अब मैं 6 लिख लिया हूँ, तो 6 6 36, 6 दूनी 12, ये ऐसा कर लेते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 30%। कितना आ जाएगा 30%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पे सीधे सीधे कैंसिल हो जा रहा है भाई, 2 5 6 5 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि इसी अन्य स्टोर की बात कर रहे हैं, एफ ने मल्टीग्रेन पैकेटों की संख्या बेची जो सी डी ई द्वारा मल्टीग्रेन पैकेटों की संख्या का औसत है। तो सी का देखो मल्टीग्रेन यहाँ पे 72 ले लें क्या, फिर ठीक है, उसके बाद 54 है डी का और ई का 84 है, उसका औसत है, तो डिवाइडेड बाई मैं 3 कर लेता हूँ। 3 डाटा आ गया इसलिए डिवाइडेड बाई 3 किया, ये आ गया 70। ठीक है, हाँ यहाँ तक का काम खत्म हो गया। ठीक है, होल व्हीट पैकेटों की संख्या ए ई द्वारा बेचे गए होल व्हीट पैकेटों की संख्या का औसत है। ए ई द्वारा देखो, ए द्वारा होल व्हीट 44 और ई द्वारा कितना दिया है यहाँ पे 72, तो 44 और 72 डिवाइडेड बाय 3 नहीं करना, 2 डाटा है तो 2 करना है। ठीक है, ऐसी ऐसी गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू है ये 58। ठीक, अब देखो ये दोनों डाटा निकल के सामने आ गया। यदि स्टोर बी ने प्रति पैकेट को 240 रुपये में बेचा और स्टोर एफ ने पैकेट को 20 से 20% अधिक में बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 240 में बेचा है, 20% अधिक की बात कर रहे हैं तो 20% निकाल के मैं जोड़ लेता हूँ। आप चाहे तो 120% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 24 दूनी कितना हो गया 48 हो गया, मतलब एफ ने कितना में बेचा है 240 + 48 जो कि हो जाएगा 288, इतना रुपए में बेचा है, ऐसा बोल रहा है वो। तो स्टोर एफ द्वारा एकत्र किए गए कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया, मैं ऐसा कर लेता हूँ इसको 70 + 58 मल्टीप्लाइड बाई 288, यही तो है, आसानी से बन गया। बस यही एक जगह थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन आया है, बाकी तो कुछ नहीं पे, कहीं पे कुछ नहीं आया है। ठीक है, ये इतना होता है 7 5 12 होता है क्या। ठीक है, ये ऐसा कर लेता हूँ मैं 288, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एक कैलकुलेशन एक आध क्वेश्चन में तो करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, एक आध है, इसमें भी 8 2 टाइम दिया हुआ है तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारा आ जाएगा 36864 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको बनाना है, बहुत ईजिली आप बना लेंगे। ट्राई करिए, क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आपसे हाथ साफ होते जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, जिसको बोलते हैं मंझा हुआ खिलाड़ी बन जाओगे। तो अब बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी स्टोर द्वारा बेचे गए मल्टीग्रेन पैकेटों की कुल संख्या और सभी स्टोर द्वारा बेचे गए होल व्हीट पैकेटों की कुल संख्या का अंतर। मतलब देखो सबको आपको जानना है,
तब जाके वो डिफरेंस निकल के सामने आएगा। कुल मिला के क्या पूछा हुआ है ये 92 प्लस क्या है उसके बाद 64 प्लस 72, हम लोग अच्छा किए जो शुरू में ही लिख लिए थे 54 और 84, है ना। ये सब को माइनस करना है किससे, जो भी बड़ा छोटा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 44, 88 और 80 और क्या है यहाँ पे 40 और ये 72। तो ये तो इजी है, बस इसको जोड़ना है। 366 आएगा ये और इधर 324, यहाँ से 42 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में यहीं तक रखा हुआ हूँ। 10 क्वेश्चन हो गया। अगले वीडियो में आपको इसी क्वेश्चन पेपर का कुछ इस तरह का प्रश्न दिखाई देगा, जिसको भी हम लोग लेके चलेंगे। इसको मैं अच्छे से सजा के रखा हुआ हूँ, आपको जल्दी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और पढ़ाई करो ऐप के साथ जुड़ जाइए। मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ाई करो ऐप में मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। इसमें आपको बहुत सारे चीज़ अलग अलग मिल जाएंगे, अलग अलग टीचर से भी पढ़ने मिलेगा। तो आप इससे जुड़ जाइए और हो सके तो ऐप बिल्कुल डाउनलोड कीजिए। और यूट्यूब चैनल भी है पढ़ाई करो का, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा। थैंक यू।